हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को दो चैप्टर के अंदर स्प्लिट किया है एनसीईआरटी में। फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी जेनेटिक्स में हम लोग दो चैप्टर देखेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन के प्रिंसिपल को हम इस चैप्टर में डील करेंगे। एंड दूसरा चैप्टर जो जेनेटिक्स के अंदर आता है विच इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसमें हम समझेंगे जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज जेनेटिक्स? सो अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, व्हाट इज जेनेटिक्स, तो इट इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या बोल सकते हो हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन, तो उसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पहले हम समझते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। क्या है जेनेटिक्स? तो इट इज all about study of heredity and variation. हेरिडिटी एंड वेरिएशन के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स में बेसिकली हमें डील क्या करना है? हेरिडिटी को और वेरिएशन को। वेरिएशन नाम से आपको क्लियर होगा चेंजेस। हेरिडिटी का मतलब होता है वैसे ट्रेड का ट्रांसफ़र पेरेंट से उनके प्रोडक्ट में, जिसके कारण पेरेंट और प्रोडक्ट दोनों में सिमिलर कैरेक्टर आते हैं, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। और जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ वेरिएशन। क्लियर? तो जो सिमिलर कैरेक्टर है पेरेंट और उनके प्रोडक्ट के बीच, या जो डिफरेंसेस है, ये कैसे हो रहा है, इनका जो स्टडी है वो हम कहाँ करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। क्लियर? सबसे पहले इसमें हम कुछ देखते हैं साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व हैं। जेनेटिक्स के बारे में जो सबसे बेस्ट स्टडी किया वो किया था मेंडल ने, इसीलिए मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स एक्चुअली जब मेंडल ने जेनेटिक्स पे रिसर्च किया था, जब वो ज़िंदा थे, तब उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोला जाता था। तब उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको बोला गया था कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट फालतू है, ऐसा नहीं होता है। बट जब उनका डेथ हो गया, उसके बाद जब जेनेटिक्स का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो धीरे धीरे समझ में आया कि एक्चुअल में वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो थ्योरीज़ है, वो सही में करेक्ट थ्योरीज़ थे। तो आफ्टर डेथ उन्हें बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज उन्होंने अपना पूरा लाइफ जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट पे, उनके थ्योरीज़ पे स्पेंड किया है। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे हम बोलते हैं? ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, मेंडल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने अपने पूरे लाइफ में जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे लॉज दिए, हम आगे देखेंगे। एंड आफ्टर हिज डेथ उन लॉज को जब देखा गया तो ये पाया गया कि वो सारे के सारे जो लॉ है वो सही में जेनेटिक्स पे जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वो सही थे। क्लियर? सो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम बोलते हैं बेटसन को। किसे हम बोलते हैं? बेटसन को। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स कौन है? एनिमल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है टी.एच. मॉर्गन को।
मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। क्लियर। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो आपको लर्न होने चाहिए। इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहला हमने देखा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देन हम लोगों ने देखा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे हम बोलते हैं, मेंडल को। ये आगे देखेंगे इनके जो लॉज है वो क्या क्या लॉज दिए गए हैं। एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, बेटसन को। उसी तरह एनिमल जेनेटिक्स पे जिन्होंने रिसर्च किया वो है टी.एच. मॉर्गन। क्लियर। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो आपको लर्न होने चाहिए जेनेटिक्स से रिलेटेड। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इंट्रोडक्टरी टर्म्स, यानी वैसे टर्म्स जो आपको जगह जगह जेनेटिक्स में मिलने वाले हैं। तो उन सारे टर्म्स के बारे में हम एक एक करके समझेंगे कि जैसे हेरिडिटी है, इसका मतलब क्या होता है, वेरिएशन है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएशन कितने तरह के होते हैं। फिर हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑफ स्प्रिंग, सिब्स, ट्विंस, ये सारे इंट्रोडक्टरी टर्म्स जो है, इन टर्म्स को हम अब डिस्कस करेंगे। एंड देन जब वो सारे टर्म्स हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम डील करेंगे मेंडल से पहले के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कि मेंडल से पहले कौन कौन सा लॉ दिया गया है। एंड देन फिर हम देखेंगे मेंडलिज्म, कि मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और उनके लॉज क्या क्या थे। एंड फिर मेंडल के बाद भी क्या क्या कंसेप्ट दिए गए हैं उनको हम डील करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है कि मेंडल से पहले क्या दिया गया था, मेंडल ने क्या दिया था और मेंडल के बाद क्या क्या दिया गया था। क्लियर। सो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सबसे पहला कंटेंट, दैट इज इंट्रोडक्टरी टर्म्स। जो जेनेटिक्स के सारे टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम लोग डिटेल में पहले स्टडी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कुछ टर्म्स। तो टर्म्स क्या क्या हैं, पहले हम हेडिंग दे देते हैं, इंट्रोडक्टरी टर्म्स। जैसा कि हमने देखा जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में ही सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो उसका डेफिनेशन है उसमें दो टर्म्स आ रहे थे, विच इज़ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ वेरिएशन। तो जो सबसे पहला टर्म हम यहाँ लिखेंगे दैट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, तो इट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन generation to the next। मतलब कैरेक्टर का, ट्रेट का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट, जिसके कारण क्या होता है, विच कॉजेज सिमिलैरिटीज बिटवीन किसके बीच, पेरेंट एंड देयर प्रोडक्ट इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब वैसा ट्रेट जिसके ट्रांसफर से, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, पेरेंट से उसके प्रोडक्ट में जो ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण सिमिलर कैरेक्टर आ रहा है, पेरेंट का जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर प्रोडक्ट में आ रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जैसे जो पेरेंट का हेयर कलर है या पेरेंट का आई कलर है वो ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है, उसके प्रोडक्ट में आ रहा है, तो दैट इज सिमिलर ट्रेट। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब सिमिलैरिटी आना पेरेंट और प्रोडक्ट के बीच ट्रेट के ट्रांसफर से, ये जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। क्लियर। इसके बाद दूसरा टर्म हमने देखा वेरिएशन। वेरिएशन तो नाम से ही क्लियर होगा, जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे, डिसिमिलैरिटी between parent
parent and their product, between parent and their product are called variation. इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं वेरिएशन. क्लियर? अब ये जो वेरिएशन है ये दो टाइप का होता है. वेरिएशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है. यहाँ हम लिखेंगे. एक को हम बोलते हैं सोमैटोजेनिक वेरिएशन. फर्स्ट वन इज कॉल्ड सोमैटोजेनिक वेरिएशन. सोमैटोजेनिक वेरिएशन. एंड दूसरा जो टाइप है वेरिएशन का उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. पहले हम समझते हैं ये दोनों है क्या. सोमैटोजेनिक वेरिएशन कहने का मतलब वैसे चेंजेस जो किस में होते हैं? जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं. सोमैटिक सेल्स बच्चों आपको पता होगा, सोमैटिक सेल्स नॉर्मल जो हमारा बॉडी सेल्स है उसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स. तो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशन. जैसे मान लीजिए हमें कहीं कट लग गया, ठीक है, तो ये जो कट लगा वो क्या है? सोमैटिक चेंज है, क्योंकि हमारे नॉर्मल बॉडी सेल में चेंज आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सोमैटिक वेरिएशन. ये इन्वायरमेंट में चेंज के हिसाब से होता है. इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से इसमें क्या होता है? वेरिएशन होता है. क्लियर? ये जो वेरिएशन है ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं होता है. यानी ये कैसा वेरिएशन है? नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन है. यानी ये जो वेरिएशन है जो सोमैटिक सेल्स में हो रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं होगा. बट ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, इसे और हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेरिएशन. कहने का मतलब वैसा वेरिएशन जो जर्म सेल में हो रहा है. जर्म सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो वेरिएशन हो रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन या जर्मिनल वेरिएशन. ये जो वेरिएशन है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं. यानी ये इनहेरिटेबल वेरिएशन है. यानी वैसा वेरिएशन जो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होगा. ये जो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है ये दो टाइप का होता है. एक कंटिन्यूअस होते रहता है, मतलब लगातार जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहेगा, वेरिएशन होते रहेगा. एंड दूसरा जो होता है दैट इज़ डिसकंटिन्यूअस. आगे हम लोग देखते हैं ये कंटिन्यूअस वेरिएशन किसके कारण होता है और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन किसके कारण होता है. तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा हेरिडिटी का मतलब क्या है? वैसे ट्रेट का ट्रांसफ़र जिसके कारण पेरेंट और उसके प्रोडक्ट में सिमिलर कैरेक्टर आता है, दैट इज़ हेरिडिटी. वेरिएशन डिफरेंस पेरेंट और प्रोडक्ट में जो आ रहा है उसे हम वेरिएशन बोल रहे हैं. इट कैन बी इन सोमैटिक सेल, इट कैन बी इन जर्म सेल. सोमैटिक वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट जर्म सेल में जो वेरिएशन होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं. क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इनके बारे में हम डिटेल में लिख लेते हैं. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे वेरिएशन के बारे में. तो जो वेरिएशन होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है. हमने देखा वेरिएशन जो है इट कैन बी सोमैटिक, यानी सोमैटिक सेल में होगा तो हम क्या बोलेंगे? सोमैटोजेनिक. तो इट कैन बी सोमैटिक. और दूसरा हमने देखा इट कैन बी जर्मिनल. इट कैन बी जर्मिनल. यानी जो वेरिएशन है वो दो तरह के होंगे. वन इज सोमैटिक एंड अनदर वन इज जर्मिनल. सोमैटिक जो वेरिएशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स में जो वेरिएशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटोजेनिक वेरिएशन. सोमैटोजेनिक वेरिएशन. और जो जर्म सेल में होगा इसे हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. क्लियर? यानी सोमैटिक सेल्स के अंदर जो वेरिएशन हो रहे हैं उस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? सोमैटोजेनिक. और जर्म सेल के अंदर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजेनिक. ये जो वेरिएशन है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों होता है? तो ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस. इन्वायरमेंट चेंज के हिसाब से होता है. ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं होगा. सो हम यहाँ ज़रूर मेंशन करेंगे नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन. नॉन इनहेरिटेबल
वेरिएशन, यानी नेक्स्ट जनरेशन को ये जो वेरिएशन है ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये किस में हो रहा है, सोमैटिक सेल में हो रहा है। तो इन सोमैटिक सेल, कौन से सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स, यानी कौन सा सेल, नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर जो वेरिएशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक वेरिएशन। फिर अब आते हैं नेक्स्ट जर्मिनल वेरिएशन यानी ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ये जो वेरिएशन है ये इनहेरिटेबल वेरिएशन यानी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होता है। इनहेरिटेबल वेरिएशन हो कहाँ रहा है, जर्म सेल में हो रहा है। और ये जो वेरिएशन है इट कैन बी ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा, तो इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस, इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, यानी अचानक से किसी जनरेशन में ये वेरिएशन देखने को मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। और ये क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है ये आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है ये क्यों होता है, ड्यू टू म्यूटेशन। नेक्स्ट अगर कंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करें, कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों होता है, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। किसके कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। बच्चों क्रॉसिंग ओवर हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है साइटोलॉजी के अंदर, बट यहाँ भी आगे हम लोग एक बार पढ़ेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंटिन्यूअस वेरिएशन किसके कारण होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण, और डिसकंटिन्यूअस किसके कारण होता है, म्यूटेशन के कारण। ये जो डिसकंटिन्यूअस है ये कैन बी सबस्टैंटिव, कहने का मतलब ये जो वेरिएशन है इसके कारण बॉडी के शेप, साइज और कलर में इफेक्ट अगर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सबस्टैंटिव। या अगर नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स में वेरिएशन आ रहा है, जैसे मेरिस्टिक यानी एक्स्ट्रा फिंगर आना, किसी किसी में देखते होंगे आप लोग 6 फिंगर्स रहते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, तो आगे हम उसको लिखते हैं। पहले आप इस वेरिएशन का जो टाइप है उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं ये जो डिसकंटिन्यूअस है ये कैसा कैसा हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने देखा कि जो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन था वो 2 तरह का था, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। तो हम बेसिकली यहाँ बात करेंगे जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कैन बी कैसा कैसा हो सकता है। सबसे पहला तो इट कैन बी सबस्टैंटिव। कहने का मतलब ये जो वेरिएशन है इसके कारण क्या आएगा, जो नॉर्मल शेप, साइज, कलर होता है बॉडी का उससे अलग तरह का चेंज आएगा बॉडी के शेप में, साइज में और कलर में, नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सबस्टैंटिव। यानी इफेक्ट ऑन शेप, साइज एंड कलर ऑफ द बॉडी के शेप में, साइज में, कलर में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सबस्टैंटिव। इट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। फॉर एग्जांपल एनकॉन शिप, इसमें क्या हुआ था, शॉर्ट लेग, तो शॉर्ट लेग म्यूटेंट इसे बोला जाता है। ठीक है ना, सो इसमें क्या आया था, जो बॉडी पार्ट है उसके शेप में चेंज आ गया था। ठीक है, हम लोग ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखते हैं जिनमें कुछ जो नॉर्मल लेग्स होते हैं उन लेग्स में थोड़ा सा झुकाव होता है, टेढ़ा रहता है, हैंड्स के एल्बो भी किसी किसी के क्या रहते हैं, टेढ़े रहते हैं। तो ये जो है, ये जो साइज़ में, शेप में या कलर में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो ये जो इफेक्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, सबस्टैंटिव। और ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। क्लियर। इसके बाद इट ऑल्सो कैन बी मेरिस्टिक तो बच्चों सबको पता होगा। मेरिस्टिक जो है ये इसके कारण क्या होता है, इफेक्ट ऑन
नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स। यानी ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन के कारण क्या होता है, बॉडी पार्ट्स के नंबर में चेंज आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलीडक्टिली कहने का मतलब वो जो एक्स्ट्रा फिंगर वाला केस था। हम लोग देखे होंगे, आप लोग तो जानते होंगे ऋतिक रोशन को, ऋतिक रोशन के कितने फिंगर है, 6 फिंगर है। या आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी किसी के क्या होंगे, 6 फिंगर होंगे। सारे के सारे जनरेशन में ये नहीं मिलता है, ये आपको अचानक से किसी एक जनरेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टिक। ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। तो इसका हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, पॉलीडक्टिली यानी एक्स्ट्रा फिंगर, ठीक है ना। एक्चुअली में ये जो केस है, ये मतलब जो एक्सपेक्ट किया गया था रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं आया और इसमें क्या आ गया, कुछ अलग ही रिजल्ट आ गया, जिसके कारण एक्स्ट्रा फिंगर हमें देखने को मिला। दैट चेंज इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो यहाँ हम इस पॉइंट को ज़रूर मेंशन करेंगे। पॉलीडक्टिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ incomplete penetrance। कहने का मतलब which does not produce 100% एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है ना। सो ये भी जो वेरिएशन है, यानी जो मेरिस्टिक है, फॉर एग्जांपल पॉलीडक्टिली, कहने का मतलब ये जो एक्स्ट्रा फिंगर का केस है, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। हर जनरेशन में आपको देखने को ये नहीं मिलता है और इसके कारण क्या होता है, बॉडी पार्ट्स के नंबर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कैन बी सबस्टेंटिव एंड कैन बी मेरिस्टिक। क्लियर, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम अब आगे और भी कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म्स हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज कैरेक्टर। अगर हम कैरेक्टर की बात करें, जगह जगह हम टर्म यूज़ करेंगे यहाँ कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इंडिविजुअल का ओवरऑल फीचर की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर। यानी ओवरऑल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। ओवरऑल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है ट्रेट्स। बहुत लोग ट्रेट्स और कैरेक्टर दोनों को सेम समझते हैं, बट यहाँ से आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ट्रेट्स हम किसे बोलते हैं, वैसे कैरेक्टर जो कि नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी इनहेरिटेबल कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। इनहेरिटेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। कहने का मतलब, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने बात किया, एक कैरेक्टर लिया हाइट इज कैरेक्टर, बट हाइट में टॉल हाइट ट्रांसफ़र हो रहा है या शॉर्ट हाइट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये जो टॉल और शॉर्ट है ये क्या कहलाएंगे, ट्रेट कहलाएंगे। समझ में बात, हाइट इज कैरेक्टर, टॉल और ड्वार्फ इज ट्रेट। समझ आई बात, यानी कैरेक्टर कहने का मतलब ओवरऑल फीचर, हाइट की बात कर रहे हैं, कलर बात कर रहे हैं या हेयर कलर की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, कैरेक्टर। बट कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम जगह जगह देखते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब क्या होता है, तो ऑफ स्प्रिंग हम बोलते हैं ओवरऑल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है,
ड्यूरिंग, फॉर्म नॉट ड्यूरिंग, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ओवरऑल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्लियर? ओवरऑल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग। पूरे के पूरे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। बट हम लोग टर्म यूज करते हैं प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब क्या है? अगर हम सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेनी बोलेंगे। ठीक है ना? इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, किसी खास ऑफस्प्रिंग की बात करेंगे, इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेनी बोलेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सिब्स, या बोलते हैं सिबलिंग। सिब्स क्या होता है? ये जो है ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पैरेंट, ऑफ द सेम पैरेंट born at डिफरेंट टाइम। मतलब ऑफ स्प्रिंग है ये सेम पेरेंट के, बट अलग अलग समय पे जन्म लेते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिब्स बोलते हैं। ठीक है ना? ऑफ स्प्रिंग है सेम पेरेंट के ही, बट अलग अलग टाइम पे जन्म ले रहे हैं। जैसे आपके भाई बहन नॉर्मल जो हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, सिब्स बोल रहे हैं। ठीक है ना? बट यहाँ आता है ट्विंस, अनदर वर्ड। ट्विंस किसे हम बोलेंगे, ये भी सेम पेरेंट का ही ऑफस्प्रिंग है, बट सेम टाइम पे जन्म ले रहा है, सेम टाइम पे बॉर्न हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ट्विंस। सो यहाँ हम लिख देंगे ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट born at सेम टाइम। सेम टाइम पे अगर बॉर्न होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्विंस बोलेंगे। क्लियर? ये जो ट्विंस हैं ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से ट्विंस होते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा ट्विंस किसे हम बोलते हैं, ट्विंस हम बोलते हैं जो सेम पेरेंट्स से सेम टाइम पे बॉर्न हो रहे हैं, उसे हम क्या बोले, ट्विंस। तो ट्विंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ट्विंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और ये जो ट्विंस होते हैं ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू सेम होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है ना? मोनोजाइगोटिक समझ में आ ही रहा होगा, ये जो ट्विंस है डेवलप हो रहे हैं सिंगल जाइगोट से। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल जाइगोट। तो सिंगल जाइगोट से ये डेवलप होंगे, बट आफ्टर क्लीवेज क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से कंप्लीटली। मतलब ये जो ट्विंस है वो देखने में सेम है एक दूसरे से, बट कभी भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। ठीक है? इसमें क्या रहता है, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। ये दोनों ट्विंस जो है ये क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है, they develop from सिंगल जाइगोट, या आप बोल सकते हो सेम जाइगोट, सिंगल और सेम जाइगोट। सेम जाइगोट ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है? सो हम यहाँ लिखेंगे दे डेवलप फ्रॉम सेम जाइगोट, एक ही जाइगोट से क्या रहते हैं, ये डेवलप करते हैं। एंड आफ्टर क्लीवेज, जब क्लीवेज होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, आफ्टर क्लीवेज ये एक दूसरे से कंप्लीट सेपरेट हो जाएंगे, कंप्लीट सेपरेशन। तो इसे हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहने का मतलब आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब वैसे ट्विंस जो सेम जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं, एक ही जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं, एंड आफ्टर क्लीवेज क्या हो जाता है, उनमें कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है। दूसरा
होता है सियामीज ट्विन। सियामीज ट्विंस, सियामीज ट्विंस किसे हम बोलते हैं? सियामीज ट्विंस हम बोलते हैं। इस केस में भी ये जो डेवलप होते हैं ट्विन सेम जाइगोट से होते हैं, बट क्लीवेज के बाद इसमें पूरी तरह से सेपरेशन नहीं होता है। मे बी हैंड टू हैंड अटैच रहे, हेड टू हेड अटैच रहे ट्विंस, लेग टू लेग अटैच रहे, तो यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से सेपरेशन नहीं हो पाता। ऐसे भी ट्विंस को आपने देखा होगा जिसके बॉडी पार्ट्स क्या रहते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो वैसे ट्विंस को हम क्या बोलते हैं? सियामीज ट्विंस। यानी they develop from same zygote, but after cleavage क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट सेपरेशन, पूरी तरह से सेपरेशन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट सेपरेशन। अगर कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा तो मोनोजाइगोटिक ट्विन नहीं होगा, तो सियामीज ट्विन। और तीसरा जो ट्विन होता है ये होता है डाइजाइगोटिक ट्विन। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, इसमें क्या रहता है, दो अलग अलग जाइगोट से डेवलप होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक जैसे हो, अलग अलग भी हो, अलग अलग ही होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो डाइजाइगोटिक ट्विन, इसे हम और क्या बोलते हैं? फ्रैटर्नल ट्विन, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है? डेवलप फ्रॉम टू जाइगोट, टू डिफरेंट जाइगोट, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, ये तो हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, एक टर्म यूज होता है क्लोन, उसे भी हम यहां देख लेते हैं। क्लोन, क्लोन कहने का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी जो इंडिविजुअल का प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी हम मेंशन कर लेंगे। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एसेक्सुअली, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड क्लोन, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोन। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ट्विंस, और ये हमने देखा क्लोन जो कि एसेक्सुअली क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही टर्म्स हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वहाँ हम कुछ और भी सारे टर्म्स हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड जिसे देखेंगे, एंड फिर पढ़ेंगे प्री मंडलिज्म कंसेप्ट, यानी मेंडल से पहले जो कंसेप्ट था उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, एंड देन आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडलिज्म। क्लियर? तो विद दिस हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।